हाय गाइस, दिस इज राजपूत अनूप सिंह। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो हमारे समाज की, या यूं कह लीजिए कि हमारे इस बदले हुए समाज की एक बहुत ही दुखद सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे ना तो हम नकार सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से स्वीकार कर सकते हैं, और जिसका सामना आज भारत का लगभग हर वर्ग कर रहा है। और उस सच्चाई का नाम है विवाहित बच्चों का अपने माँ बाप से दूर रहना, उनसे अलग रहना। आखिर क्यों आज की अधिकतर युवा पीढ़ी शादी के बाद अपने माँ बाप से दूर रहना चाहती है? क्यों हम ऐसे माँ बाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमें योग्य बनाने के लिए, हमारे भविष्य को और अधिक अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन की सारी कुर्बानियां हम पे कर दी। हमारा भविष्य अच्छा हो सके, हम अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में योग्य बन सकें, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी कुर्बानियां हम पे कर दी। तो उन कुर्बानियों के बदले हम क्या करते हैं? उन कुर्बानियों के बदले उन्हें सुखी रखने के बजाय, उन्हें एक अच्छा जीवन देने के बजाय, हम उन्हें दुख के एक ऐसे अथाह सागर में छोड़कर चले जाते हैं जहां से उबरने में शायद उन्हें पूरी जिंदगी लग जाती है। जिस पिता ने हमारे जीवन में प्रकाश भरे, हम ऐसे पिता की जिंदगी में एक कभी ना मिटने वाला ऐसा अंधकार भर देते हैं जिनमें वो हमेशा के लिए खो जाते हैं। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी है आज की इस युवा पीढ़ी की? ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आज की अधिकतर युवा पीढ़ी अपने माँ बाप से दूर रहना चाहती है? तो इन्हीं कुछ कारणों पे आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। वैसे इस सिचुएशन के बहुत से कारण हो सकते हैं। उन्हीं कुछ कारणों से जो मुझे 5 प्रमुख कारण लगते हैं, उन्हीं 5 प्रमुख कारणों पे आज मैं आपसे बात करूंगा, और उन कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है ये भी हम आज आपसे बात करेंगे। जो पहला कारण है वो है खुद माता पिता। खुद माता पिता मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अधिकतर अमीर परिवारों में होता है। क्योंकि बच्चे की परवरिश करते समय बच्चों को, इनफैक्ट किसी भी इंसान को हमेशा फीलिंग्स की जरूरत होती है। हमें बच्चों को फीलिंग्स के साथ जोड़ना चाहिए। हम बच्चों की परवरिश करते समय उनकी जरूरतों को सिर्फ पैसों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें समय नहीं दे पाते, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हमें बच्चों की परवरिश करते समय उनकी जरूरतों के साथ साथ हमें उन्हें प्यार देना होगा, उन्हें समय देना होगा। हम जब तक उन्हें अपना समय नहीं देंगे तब तक वो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ेंगे नहीं। यही बच्चे आगे चलकर हमसे अलग रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं माँ बाप को ये सुझाव देने की कोशिश करना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ अपना समय बिताइए। आप अपनी व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर आप अपने उस बच्चे को दीजिए जो आपके बुढ़ापे की लाठी जिसे आप कहते हैं। एक तो पहला कारण ये है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है, इनफैक्ट दिस इज द बिगेस्ट रीजन, वो है आज की महिलाएं। आज की महिलाओं को हम उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। आज की महिलाएं आधुनिक समाज से कुछ इस कदर प्रभावित हैं कि उन्हें एकल परिवार में रहना ज्यादा पसंद आता है। वो अपने माँ बाप से तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपने पति के माँ बाप से पता नहीं कि उन्हें प्यार नहीं रहता और वो उनके साथ रहना ही नहीं चाहती। तो सबसे पहले हमें उस कन्याओं को, हमें भारत की महिलाओं को शिक्षित करना होगा, क्योंकि महिलाएं अपने साथ साथ 2 परिवारों को अच्छे से बना सकती हैं और अच्छे से बिगाड़ भी सकती हैं। एक व्यक्ति, एक पुरुष सिर्फ एक परिवार का जिम्मेदार होता है। अगर पुरुष अच्छा है तो वो एक परिवार को अच्छा बना सकता है, और अगर पुरुष खराब है तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को खराब करेगा। लेकिन एक महिला अगर खराब है तो वो अपने साथ साथ 2 परिवारों की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि महिलाओं को हमें अधिक से अधिक शिक्षित बनाना होगा, और महिलाओं के अंदर वो संस्कार देने होंगे जिन्हें समझ में आए कि संयुक्त परिवार के साथ रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे आने वाली पीढ़ी अपने दादा दादी से बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिल सकती है उन्हें। तो जो दूसरा कारण, मुझे सबसे बड़ा कारण यही नजर आता है कि महिलाएं भी इस स्थिति की बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है वो है आज की आधुनिकता। हम आज की आधुनिकता में इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं, इस कदर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं कि हमने अपनी संस्कृति को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत ही तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जबकि हमें ये नहीं पता कि उनकी संस्कृति कैसी है। अक्सर एक सिद्धांत है कि अक्सर आकर्षण छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ होता है। तो हमें अपनी संस्कृति को छोटा नहीं मानना चाहिए और हमें अपने पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के माँ बाप की तुलना हम भारत के माँ बाप से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में ऑलरेडी एक तरीके का रिवाज सा बन चुका है। उन्हें पता है कि शादी के बाद हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं रहेगा, तो वो इस सिचुएशन के लिए ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि उनका बच्चा शादी के बाद उनके साथ नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों की परवरिश करते समय वो बच्चों के भविष्य के साथ साथ अपने भविष्य के लिए भी जरूरी चीज़ों का संग्रह करके रखते हैं। लेकिन भारतीय माँ बाप के साथ ऐसा नहीं है। भारतीय माँ बाप के लिए उनका बेटा ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है। वो अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाते हैं, उन सारे पैसों का उपयोग अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनका बेटा अगर योग्य होगा तो उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि आज के माँ बाप अपने बच्चों पे पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं, लेकिन जब आज के भारतीय बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं तो उन माँ बाप के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता सिवाय निराशा के। तो हमें यहाँ सोचना होगा कि हमें पाश्चात्य संस्कृति से किसी भी तरीके से प्रभावित ना होकर अपने भारतीय संस्कृति को अपनाए रखना है, जो कि हमारी पहचान है। बिना संस्कृति की कोई पहचान नहीं हो सकती। इसका जो निवारण ये हो सकता है कि हमें पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहना होगा। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण मुझे ये नजर आता है कि आज का टेलीकॉम सेक्टर, हम अक्सर हर जगह देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, एडवर्टाइज में देखते हैं, इन लोगों ने परिवार की परिभाषा ही बदल दी है। आप कहीं भी देखेंगे परिवार के नाम पर सिर्फ एक पति पत्नी और उनके बच्चों को ही परिवार समझते हैं, जबकि ये बहुत पूरी तरीके से गलत है। मेरे अनुसार परिवार वो होता है जहाँ कम से कम 2 माँ बाप रहते हैं। परिवार वो होता है जहाँ कम से कम 2 माँ बाप। तो टेलीकॉम सेक्टर्स को भी यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उनके इस कृत्य से वो जो दिखाते हैं कि एक परिवार पति पत्नी और बच्चे ही होते हैं, तो इसका आज की नई पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों से भी दूर रहना होगा। हमें सीखना होगा कि किस तरीके से हम अपने माँ बाप के लिए अच्छा कर सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य बनाकर हम अपने माँ बाप के साथ रहना होगा। आज के इस सिनेमा में हम अक्सर देखते हैं कि ये दिखाया जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं इस बात से सहमत हूँ कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने परिवार को छोटा करने के लिए हम अपने माँ बाप को ही अपने परिवार से दूर कर दें। एक परिवार वो होता है जहाँ अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ साथ आपके माँ बाप भी होंगे। मेरे हिसाब से यही एक सबसे अच्छा परिवार होता है। तो टेलीकॉम सेक्टर्स का भी इसमें बहुत योगदान है, माँ बाप और बच्चों के प्रति जो व्यवहार है उसमें। दूसरा जो 5वां जो सबसे बड़ा रीजन है वो है खुद बच्चे। बच्चों को भी समझना होगा कि जिन माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, हमें योग्य बनाया, हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चों को ये बात समझनी होगी, उन्हें अपने भावनाओं को अपने पिता के साथ जोड़ना होगा, अपने परिवार के साथ जोड़ना होगा। हम जिस भारतीय समाज में रहते हैं वहाँ हम ये लाइन बहुत बार देखते, पढ़ते और सुनते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। मुझे इस लाइन से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर हम ये पढ़ते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, तो मेरे भाई माँ बाप का रिश्ता तो फिर जन्म जन्मांतर का होता है। अगर एक पत्नी के लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, जो कि पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, तो माँ बाप का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होना चाहिए। हमें ये फीलिंग्स अपने अंदर लानी है, तब जाकर हम पत्नी और अपने माँ बाप के बीच सामंजस्य को बिठा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं निष्कर्ष के तौर पे कहूँ तो एक तरीके से आज का समाज एक बहुत ही विकट परिस्थिति की तरफ जा रहा है।
आज के समाज में बढ़ते हुए वृद्धाश्रम ये क्लियर तौर पे दिखाते हैं कि आने वाला भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है। आज भारत के 736 जिलों में लगभग 708 वृद्धाश्रम हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बढ़ते हुए वृद्धाश्रम सिर्फ और सिर्फ इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाला समाज, आने वाली नई पीढ़ी किस तरीके से सोचने वाली है। हमें अपने माँ बाप से भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा। हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना होगा कि किस तरीके से, किस विकट परिस्थिति से वो हमें हमारा लालन पालन करते हैं। अक्सर हम जिस भारतीय समाज में हैं, भारत में बहुत से मिडिल क्लास लोग हैं। ऐसे माँ बाप हैं जो इतनी अर्निंग नहीं कर पाते कि वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी कुछ बचा कर रखें। उनके जीवन भर की सारी कमाई वो हम पे खर्च करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मेरा बेटा योग्य बनेगा और बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। लेकिन वही बेटा जब योग्य बनने के बाद अपने माँ बाप से दूर चला जाता है ना, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। तो हमें एक तरीके से सोचना होगा, विचार करना होगा कि हमें अपने माँ बाप को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं राजपूत अनूप सिंह अपनी बात को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।